नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। LFC अरकान की तादाद 9 होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब चेयरमैन, चारों सूबों के वज़ीर खजाना और टेक्नोक्रेट्स कमीशन के मेंबर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। गिलगित के इलाके गॉप्स में ग्लेशियर फटने से तबाही, देहात सैलाब में डूब गए, आबादियां महसूर हो गईं। गिलगित शिंदूर रोड मुकम्मल बंद। हंगामी मदद के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया। मुतासरीन और अमायदीन इलाका ने पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ की तकमील तक चैन से नहीं बैठेंगे। माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफत के साथ इंसानों की पैदा करदा मुसीबत ने तबाही में इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद और बहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वजारत मौसमियाती तब्दीली की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में राब्ता सड़कें मुकम्मल बहाल कर दी गई। इमदादी सरगर्मियों और सड़कों की बहाली की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। बताया, दरिया सतलुज का बहाव 2 लाख क्यूसिक तक जा सकता है। मौसम के हवाले से मुसलसल अलर्ट जारी किया जा रहा है। की बारिश ने कराची में निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। शहर की मुतादिद शाहराहों से ताहाल बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। सड़कों पर कीचड़, गंदगी और बदबू ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। अमली इक़दामात न होने पर अवाम मायूस। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और बेहतरीन दोस्त है। ज़रई शोबे में चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई शोबे में तरबियत के लिए मज़ीद 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन भेजे जाने वाले तलबा में बलूचिस्तान का कोटा सूबे की आबादी से 10% ज्यादा है। बलूचिस्तान को तरक्की में दीगर सूबों के हम पल्ला लाएंगे। चीनी सफ़ीर का मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए साथ देता रहेगा। ज़राअत, मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का अज़्म। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। सिपा सालार ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बांग्लादेशी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान की मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबे में मौजूदा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। भारत की जानिब से असलहे की खरीदारी पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत का दोनों टीमों को एक दूसरे के मुल्क में खेलने से रोकना अफसोसनाक है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान ने किसी से राब्ता नहीं किया। अमेरिका से फोन आया। हमने वाज़ेह किया कि भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंगबंदी पर अमल दरामद जारी है। भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारत कराची पोर्ट तबाह नहीं कर पाया तो उसने लाहौर और मुल्तान की ख़याली पोर्ट्स को तबाह करने का प्रोपेगेंडा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के खिलाफ जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी और कामयाबी हासिल की।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले माह अमेरिका का सरकारी दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमेरिकी हममंसब से मुलाकात मुतवक्किल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे शाहरेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्ज़िम को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश करने का हुक्म। नौ मई को हमले करने और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अलीवा खान के बेटे की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके। साजिश के मास्टरमाइंड को अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स को तहलील करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुलाज़मीन के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। यूरिया की कीमतों में तवाज़ुन से मुतालिक सिफारिशात भी पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा किसानों की पैदावार में इजाफे के लिए उनकी पैदावारी लागत को कम करना होगा। इजलास में खुसूसी इक्तिसादी जोन्स कानून 2022 में तरमीम की भी मंजूरी दी गई। इदारों में 3 खरब 76 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की माली साल 2024-25 की रिपोर्ट जारी। पैतरा कवायद की खिलाफ वर्जियों से 284 ट्रिलियन रुपए और नाकिस गैर मुकम्मल सिविल वर्क्स में ताखीर से 85 ट्रिलियन की बेज़ाब्तगियाँ। वाजिबात और रिकवरी के मसाइल से 2.5 ट्रिलियन और सर्कुलर डेट के तस्वीर में नाकामी से कौमी खजाने पर 1200 अरब का बोझ पड़ा। और पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीत लिया। कौमी जेवलिन थ्रोअर ने 77.43 मीटर की थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और तीसरी पोजीशन हासिल की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।